बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 24 जून और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले इमरान खान साहब को माइनस कर दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी बहन अलीमा खानम साहबा ने कहा और बड़े ही दुख के साथ कहा। ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, इस पर पूरी तफसील से बात करेंगे क्योंकि आज इमरान खान साहब की बहनों की उनसे मुलाकात थी और बहुत ही अहम मुलाकात थी। अहम इसलिए थी कि कल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वो बजट पास किया जिसे पास करने से इमरान खान साहब ने उनको जब तक उस पर मुशावरत ना हो जाए तब तक मना किया था। मुशावरत के बगैर रातों रात वो बजट पास कर दिया गया। आज की मुलाकात का भी इंतज़ार नहीं किया गया। इसके बाद इमरान खान साहब की बहनों का ये कहना बिल्कुल हक बजानब है। इमरान खान साहब के साथ आज क्या बातचीत हुई, चार बातें मेनली उन्होंने की। फिर उनकी जो बहनें मुलाकात करने के लिए गईं, दो बहनों को, नौरीन साहबा को और उज़मा साहबा को मुलाकात की इजाज़त दी गई। अलीमा खानम साहबा को मुलाकात से रोक दिया गया। इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा साहब को भी मुलाकात से रोक दिया गया। जो चार बातें इमरान खान साहब ने अपनी बहनों से आज की वो आपके सामने रखेंगे। फिर अली अमीन गंडापुर साहब का एक वीडियो मैसेज आया, वो भी इसी मुलाकात से रिलेटेड है, वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रैंक एंड फाइल, किस तरीके से सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स, आम पब्लिक कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। फिर अलीमा खानम साहबा के कुछ जुमले आपको सुनवाएंगे जो सुन के आपको तकलीफ होगी, लेकिन वो सुनने आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आगे की राह मुतय्यन हो सके। ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। अब ज़रा सबसे पहले आपको ये बता दें कि आपको ये तो पता ही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में इमरान खान साहब ने कह रखा था कि जब तक मुशावरत ना हो ये बजट पास ना किया जाए। वाज़े उनकी डायरेक्शन थी। उसके बावजूद, और हमने आपको पिछले व्लॉग में स्पीकर के पी असम्बली के अल्फाज वाज़े सुनवाए थे। मुझे ज़ाती तौर पर बहुत तकलीफ़ है, रंज है कि स्पीकर के पी ने भी इसमें अपना रोल प्ले किया और इस बजट को पास किया, जानते बूझते कि इस बजट को उन्हें पास नहीं करना चाहिए जब तक कि इमरान खान साहब से मुशावरत ना हो जाए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस कमेटी के साथ इमरान खान साहब ने मुशावरत खुद करनी थी, उस कमेटी के साथ भी, जिसमें एक मेंबर तैमूर झगड़ा भी थे, उनसे मेरी ज़ाती तौर पर बात हुई, उनसे किसी ने, इमरान खान साहब से हटके भी उनसे किसी ने मुशावरत नहीं की ताकि जो चीज़ें उन्होंने खान साहब को बतानी थी चलें वही इनकॉर्पोरेट करवा ली जाती। तो वाज़े तौर पर एक आपको वहाँ पर डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है और जिसके बारे में आज उनकी बहन ने भी बातचीत की है। तो सबसे पहले तो अलीमा खानम साहबा ने ये बताया कि इमरान खान साहब ने कहा कि इतनी जल्दी किस चीज़ की थी बजट पास करने की। अगर इनको मुलाकात के लिए इजाज़त नहीं दी जा रही थी तो अभी वक्त था बजट में, ये सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते थे और इजाज़त मांगते कि हमारे लीडर को हमसे मुलाकात करने की। यहाँ पर ये जहन में रखिए कि ज़मानत नहीं मांग रहे आप, मुलाकात हर शख्स का राइट है और मुलाकात तो जाहिर है रुकी नहीं जा सकती। कोई अपने दोस्तों से भी मिल सकता है। ये मैं आम कैदी की बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब की बात नहीं हो रही ज़रूरी, किसी की भी, और वो अदालत ने इजाज़त देनी ही देनी। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते, वहाँ से इजाज़त लेके, मैं पिछले कितने हफ्तों से कह रहा हूँ कि ये 5 बंदे मुझे आकर मिले और ब्रीफिंग दें। उन्होंने ये कहा कि ये लोग, इनको मेरे से मुलाकात नहीं करने दी गई और ना ही इन्होंने किसी किस्म की कोई आप ये कहें कि मुसद्दका किस्म की, तगड़ी किस्म की कोशिश की मुलाकात की। तो इमरान खान साहब ने एक तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, खुश नहीं थे वो इस बजट के पास होने पर। उन्होंने यही कहा कि जल्दी क्यों पास किया, और उन्होंने फिर ये कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएं, इजाज़त लें और मेरे से मुलाकात करें। मैं इस बजट को ऐसे कबूल नहीं करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हमें 2/3 अक्सरियत दी है। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने मेरे नाम पर वोट दिया है, मेरी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ पर बजट की जो एलोकेशंस हैं वो आवाम की उमंगों के मुताबिक हो, मंशूर के मुताबिक हो, जो सबसे बेस्ट हमारी आवाम की जिस तरह से खिदमत हो सकती है, बजट को उस तरीके से रखा जाए। इसलिए मैं इस बजट में तब्दीलियाँ करवाऊँगा। ज़ाहिर है पास तो किया जा चुका, अब तो यही किया जा सकता है कि इस बजट में तब्दीलियाँ करवाऊँगा और सुप्रीम कोर्ट से जाएं, इजाज़त लें, मुझे मिलें, फिर मैं आपको बताऊँगा, आके मुझे ब्रीफ करें, फिर आपको बताऊँगा इसमें क्या तब्दीलियाँ करनी हैं और फिर उन तब्दीलियों के साथ दोबारा इस बजट को पेश करें और इसको फिर उस तरीके से पास करें। एक उन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने ये पूछा कि बजट सरप्लस क्यों रखा गया। सरप्लस आपको एक दिन पहले भी बताया था कि IMF से क्योंकि हमने कर्जा लिया हुआ है। तो बजट वफाकी हुकूमत का एक है और सूबों का है। IMF जब इनसे पूछता है कि आपके तो अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, अब हमारा कर्जा वापस कैसे करेंगे, तो ये जो डेवलपमेंट का बजट होता है
उसमें सरप्लस रख लेते हैं। मसलन अगर एक सूबे के पास, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि 1000 अरब अगर उसको टोटल बजट दिया, उसमें उसके पास 400 अरब या 300 अरब डेवलपमेंट का है, तो वो 100 अरब साइड पे रख देते हैं। ये सरप्लस है, ये हम दिखाएंगे ज़रूर कागज़ों में, लगाएंगे नहीं, और आखिर पर हम ये वापस कर देंगे फेडरल गवर्नमेंट को। अब पंजाब और सिंध वापस नहीं कर रहा, पिछले साल भी नहीं किया, वो अपना पूरा बजट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट खैबर पख्तूनख्वा से सरप्लस ले रही है और पास भी करवा रही है, IMF को राज़ी करने के लिए, अपने मामलात चलाने के लिए। जी हाँ, वही पैसा जो लेने के बाद बाहर लॉबिंग पर इस्तेमाल होता है और लॉबिंग की जाती है इमरान खान को जेल के अंदर रखने में, वही पैसा लिया जाता है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल को तोड़ा जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जाली मुकदमे किए जाते हैं और जाली मुल्क के अंदर मामला चलाए जाते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो इनडायरेक्टली, मे बी नासमझी में, इस सरप्लस को रखकर इमरान खान को जेल के अंदर रखने में मदद फराम कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा जानबूझ के, अनजाने में, लेकिन जैसे SIFC के अंडर मिनरल बिल पास करके इमरान खान को जेल के अंदर रखने का पूरा मंसूबा तैयार था, क्योंकि जाहिर है वो डील आपके सामने ही है। फिर जो कुछ हुआ है बाद में, हम सच्चे साबित हुए, बाद में पता चल गया कि वो मिनरल्स कहाँ बेचने की कोशिश की जा रही थी और बदले में क्या खरीदा जा रहा था, इमरान खान को जेल के अंदर रखना। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी उसी का हिस्सा सरप्लस रखकर बन रही है इमरान खान। ये मैंने पहले ही, याद होगा आपको, चंद दिन पहले ये पॉइंट उठाया था। अब इमरान खान साहब ने भी अंदर से पूछा है कि आपका काम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को खुश करना है या इस वक्त जो वफाक में बैठे हुए लोग हैं, और जाहिर है फील्ड मार्शल साहब और उनकी पूरी जो काबीना है, उनको खुश करना है। आप ये सरप्लस किसके लिए रख रहे हैं? तो दूसरे लफ्ज़ों में, मैं तो वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ कि ये सरप्लस का एक एक पैसा जो होगा, इससे तक़वियत मिलेगी इमरान खान को मज़ीद जेल में रखने से। तो उन्होंने इस पर एतराज़ किया है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की बहन ने आज एक बात कही है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान को माइनस कर दिया गया। जब रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि आप क्या समझती हैं, इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर ये बजट पास किया गया है, तो क्या इमरान खान को माइनस किया गया? जिस तकलीफ से उन्होंने कहा है वो यही कहा है कि हाँ, वाकई उन्हें माइनस कर दिया गया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। माइनस ही हो गया। आपने कहा माइनस इमरान हो चुका है, सो आप माइनस इमरान नहीं, अगर उसको पूछे बगैर बजट पास कर दिया। सुन लिया आपने। ये मेरे लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के तौर पर ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि इमरान खान की बहन को आखिरकार ये कहना पड़ा। हालांकि इमरान खान वो है जिसको माइनस करने के लिए पाकिस्तान की पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के तमाम जर्नल्स, तमाम एलीट, सब ने कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को उसे प्लस किया। और जिसको प्लस करने की पूरी कोशिश तमाम जर्नल्स, तमाम मीडिया, तमाम एलीट ने की, कबूतर उड़वाए तो पता नहीं क्या कुछ हुआ, अवाम ने उसे माइनस कर दिया। इतना माइनस किया कि -47 कर दिया। फॉर्म 47 जारी करके उसे 0 पर लाना पड़ा। हालांकि उसे 47 नंबर दिए गए, लेकिन वो बेचारा आज भी 0 पर खड़ा है। तो ये जो इमरान खान को माइनस करने वाले हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही कि माइनस तब होना है जब आवाम ने करना है। हाँ, उनकी बहन की बात ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कह रही हैं, वो दुरुस्त कह रही हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर ये जो बजट पास हुआ, मुझे इसमें ये सादत हासिल है, कम अज़ कम मैं ये कहूँगा कि मैंने इस पर वक्त पर आवाज़ बुलंद की, इस पर मैंने वक्त पर आवाज़ उठाई और मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि ये सब कुछ किस तरफ जा रहा है। इसीलिए इसको रोकने की एक एक्सट्रीम कोशिश करते हुए मैंने ये भी मशवरा दिया और रिसर्च करके तमाम एविडेंस और एग्जाम्पल सामने रखी लीडरशिप के सारी के, अपने कोलीग्स के, कि किस तरीके से हम एक स्टॉप गैप बजट अप्रूव कर सकते हैं। मैंने उन्हें इंडिया की, केरला की, तमिलनाडु की एग्जाम्पल्स दी, ऑस्ट्रेलिया की दी, कनाडा की दी, और जो सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, वो पार्शली मेरे साथ मुत्तफिक हुए कि हाँ, इसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। और इस बात पर हमारा इत्तफाक हुआ कि मीटिंग दोबारा कॉल की जाएगी और दोबारा इस सारी बात को देखा जाएगा। लेकिन उसके चंद घंटे के बाद आनन फानन टकाटक इस बजट को पास कर दिया गया। तो कहने की बात यह है कि उनकी बहन का ये जो दुख है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इमरान खान की वाज़ेह डायरेक्शन थी। अब ये पास क्यों हुआ? जाहिर है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट सरप्लस बजट चाहती थी। अब मुझे नहीं पता उन्होंने इस सब को कैसे मैनेज किया, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन जाहिर है कि ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट दो चीज़ें, जैसे सदीक जान साहब का तज्जिया ये है कि वो इमरान खान साहब को ये दिखाना चाहते थे कि देखें आप रोकेंगे फिर भी हम बजट पास करवाएंगे। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट को इमरान खान ने रोकने की बात की थी, उसके बावजूद वो बजट सबसे पहले पास हो रहा है। ना अभी वफाक का बजट पास हुआ है, ना ही अभी पंजाब का हुआ है,
लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का बजट इमरान खान के रोकने के बावजूद पास कर लिया गया है। उसके बावजूद हमारे अकाबरीन में जुर्रत है कि वो आके फिर भी कह रहे हैं कि हम इमरान खान के लिए मर मिटेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मीन उसके बावजूद भारी भरकम जुमले बोले जा रहे हैं। सोचा नहीं जा रहा कि कितना बड़ा हमने जुल्म किया है, कितनी बड़ी ज्यादती इमरान खान के साथ की है। मीटिंग के अंदर जो हमें पता चला, मैं तो कमेटीज़ की मीटिंग में जाता नहीं और किन वजूहात की वजह से नहीं जाता अब आपने देख लिया क्यों नहीं जा, क्योंकि वहाँ मेरी लड़ाई होती है, जंगो जदल होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उतनी नफरत मुझसे मुखालिफ पार्टियों में नहीं है जितनी अपनी पार्टी में हो जाती है, और वजह यह है कि मेरी जो बात होती है वो बिल्कुल ही किसी और लाइन की होती है। और फिर जब मैं देखता हूं कि मैं तलवार लेके लड़ रहा हूं और कश्तो खून ही बह रहा है और उसमें से कुछ निकल नहीं रहा, मतलब कि आर्गुमेंट हो रहा है रोज़, तो मैंने अपने आप को पुल आउट किया इस सारे काम में से और मैंने ये सोचा कि मैंने जो मशवरा है वो पब्लिक के सामने रख के दूंगा। इसीलिए माइंड्स एंड मिनरल का मशवरा भी मैंने पहले पब्लिक से शेयर किया, फिर लीडरशिप से किया। ये जो बजट था इसका मशवरा भी मैंने आप लोगों से भी शेयर किया और मैंने लीडरशिप जो पार्टी की इस वक्त है उनसे भी किया, ताकि मैं अपना रोल अदा करता रहूं। लेकिन उस कमेटी में हमें पता चला कि ये वाज़े ऐलान हुआ था कि पहले खान साहब से मिलने की कोशिश की जाएगी, ना मुलाकात हुई तो 30 तारीख के करीब जाकर कहीं बजट पास किया जाएगा। और फिर क्या हुआ, सारे सूबों से पहले बजट जो है वो पास कर लिया गया। अब इस बार अगली बात जो है वो अलीमा खानम साहबा ने एक और इंटरेस्टिंग बात की आज। उन्होंने कहा कि स्पीकर केपी की उन्हें कॉल आई थी। मुझे ज़ाती तौर पर, मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे बहुत अफसोस है स्पीकर साहब पे। स्पीकर साहब के ऊपर बुरा वक्त आया था, उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे, तो मैं एहसान नहीं जता रहा क्योंकि मैं कोई ज़ाती बात तो अपनी कर ही नहीं रहा। ना ही मैंने उनका साथ इसलिए दिया था कि वो कोई वापस हमारा को काम करे, ना ही ये मेरा ज़ाती काम है। लेकिन उनके साथ मैं असूल पर खड़ा हुआ था जब उन पर करप्शन के गलत इल्ज़ामात लगे थे, और बबांगे दोहल उनको हमने एम्पावर किया था, तगड़ा किया था। अब उन्हें भी इमरान खान के साथ असूल पर खड़े होना चाहिए था। अफसोस मुझे यह है कि बाबर सलीम सवाती साहब भी इमरान खान के साथ उस तरीके से खड़े ना हो सके और उन्होंने ये बजट पास कर दिया जानते बूझते, क्योंकि उनके अपने ऐलानात हम आपको सुनवा चुके हैं कि ये बजट तब तक पास नहीं होगा जब तक इमरान खान नहीं कहेंगे। ये उन्होंने खुद असम्बली में कह रखा है। बहरहाल उसके बावजूद उन्होंने पास किया। आज अलीमा खानम साहबा ने बताया कि स्पीकर की उन्हें कॉल आई, उन्होंने पूछा पास करना है या पेश करना है, कितनी इजाज़त है। जाहिर है वो तो पहले ही उन्हें कन्वे हो चुकी थी, लेकिन अलीमा खानम साहबा ने मुड़ के उनसे सवाल पूछा कि आप 3 हफ्ते बाद हमसे पूछ रहे हैं, 3 हफ्ते गुजर गए, मुशावरत क्यों नहीं की गई? हम बहनें यहाँ पर आके खड़ी होती हैं बाहर, तो आपके एमपीएस यहाँ पर आके खड़े क्यों नहीं होते? इस मौके पर स्पीकर ने उनसे वादा किया, ये नहीं बताया कि आज हम पास कर देने लगे, बजट तो पास कर ही दिया। उनसे उस टाइम पास करने से पहले ये वादा किया कि कल हम मिलने आएंगे। उसमें मैसेज पिन्हा यही था कि कल मिलेंगे इमरान खान साहब से, या कल हम धरना देंगे, हमारे एमपीएस बाहर आएंगे और फिर मुलाकात हो जाएगी तो हमें पास करने का या ना करने का पता चल जाएगा। और फ़ोन बंद करने के बाद ठग करके उस बजट को पास कर दिया। अब आगे चलते हैं। उसमें स्पीकर साहब के साथ बात करते हुए अलीमा खानम साहबा ने एक और जुमला कहा है जो बहुत ही तकलीफ दे है। उन्होंने कहा हम मिन्नतें ही कर सकती थी बहनें इनकी कि ये आएँ और यहाँ हमारे साथ खड़े हों। इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल शौकत खानम मरहूमा की बेटी मिन्नतें कर रही है। आपको पता है कि भाई बहनों की गैरत होते हैं। अलीमा खानम साहबा का एक ही भाई है और वो जेल में है, और उनको बाहर, क्योंकि बहनें साझी होती हैं ज़ाहिर है, तो वो हमारी भी बहन है सबकी, केपीके के तमाम एमपीएस की, मिनिस्टर्स की, चीफ मिनिस्टर की, स्पीकर की, सबकी वो बहन है। उनको जेल के सामने ये कहना पड़ रहा है कि हम मिन्नतें करती रहीं कि यहाँ आइए और एहतजाज कीजिए ताकि आपकी इमरान खान से मुलाकात हो सके। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्यों नहीं केपी के सारे मेंबर्स यहाँ आके खड़े हो जाते हैं? क्यों नहीं आप सेशन करते? हम तो उनसे मांगी भीख ही मांग सकते थे, हम उनकी मिन्नतें कर सकते थे। हमने यही किया, हमने बहुत मिन्नतें। हमने स्पीकर साहब का फोन आया, वो कह रहे थे जी पास है या पेश है। अब पास है पेश हमें भी अभी समझ आई है, पास और पेश क्या है। मैंने उनको कहा कि जी आप आज पूछ रहे हैं, आप 3 हफ्ते पहले क्यों नहीं आप लोगों ने फोन करके पूछा? तो अब मुझे क्या पता है आप लोग क्यों नहीं जाते अड्याला के बाहर? सुन लिया आपने। तो ये वो तमाम सिचुएशन है जिसके अंदर से गुजरते हुए आज इमरान खान साहब ने वाजे किया। मैं रिपीट कर देता हूँ क्विकली 3-4 जुमलों में। उन्होंने कहा कि उस बजट पे वो खुश नहीं है, ये बजट इतनी तेज़ी से पास नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट जाते, इजाज़त लेते, मुझसे मिलते, मैं बताता कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और फिर इस बजट को पास किया जाता। फिर उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी में क्यों किया। फिर उन्होंने कहा कि सरप्लस क्यों छोड़ा, क्या फेडरल गवर्नमेंट को खुश करना है, जो वहाँ पर रजीम बैठी उनको खुश करने के लिए आप बैठे, या आपका काम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को खुश करना है। फिर उन्होंने कहा कि
अलीमा खानम साहबा ने बताया जो माइनस की बात है, फिर मैंने आपके सामने स्पीकर साहब से रिलेटेड तमाम बात उनकी रखी, और फिर आखिर पर यह भी कि वादा करने के बावजूद आज वहाँ पर कोई MPA या कोई का मतलब है जो वादा किया गया था कि वहाँ पर आएंगे MPA, वो वहाँ तशरीफ़ नहीं लाए। पंजाब के MPAs हों, वहाँ के हों, MNAs हों, वो मुलाकात के ऊपर तशरीफ़ नहीं लाते। खंबे हैं ज़्यादातर, खंबे हैं ज़्यादातर। मैं रिपीट कर रहा हूँ तीसरी बार, खंबे हैं ज़्यादातर, और जो खंबे जीते हुए हैं वो अब अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू हो गए हैं कि वो इमरान खान साहब के ऐसे मामलात पर भी तशरीफ़ नहीं लाते। फिर जो दूसरी बात हुई बजट के अलावा इमरान खान साहब की, वो सोशल मीडिया पर तनकीद की बात हुई। पूछा गया कि आपकी पार्टी सोशल मीडिया पर कई लोग बहुत तंग हैं, और वाकई तंग हैं हमारे बहुत सारे लोग, मैं भी तो उसी तंगी में शामिल हूँ, मैं भी सोशल मीडिया की वजह से ही तंग हूँ। मेरे पे भी इल्ज़ाम ये है कि आप जो है वो अपनी आवाज़, ये जो मुझे आप लोगों ने दी हुई, ज़ाहिर आप लोग ऊपर अल्लाह की ज़ात है, उसके बाद आप लोग हैं जिन्होंने मुझे ये आवाज़ दी हुई, जो मुझे सुनते हैं। आप ना सुने तो मेरे पास ये आवाज़ ना हो, तो उस पर मुझसे भी तकलीफ़ है, सोशल मीडिया के दूसरे लोगों से भी तकलीफ़ है। तो उन पर तनकीद पर जब अलीमा खानम साहबा से पूछा गया कि क्या जो सोशल मीडिया के लोग इस वक्त KP हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ हैं, तो अलीमा खानम साहबा ने कहा कि सोशल मीडिया आम लोगों की आवाज़ है, लोगों की तरफ देखें, लोग क्या चाहते हैं उसकी तरफ देखें, सोशल मीडिया के साथ उलझे मत, बल्कि सोशल मीडिया आम आवाम की आवाज़ है, उसे सुने और समझे। फिर तीसरी बात इमरान खान साहब ने की है कि ड्रोन हमलों पर FIR दर्ज की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान है। उन्होंने कहा मुझे ये नहीं पता वहाँ ड्रोन हमले कर कौन रहा है, वो हमारे अपने लोग कर रहे हैं, बाहर से हो रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में इस टाइम हमारी अपनी हुकूमत है, हमारे लोग वहाँ पर शहीद हो रहे हैं, हमारी आवाम, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएं जो भी ड्रोन हमले कर रहा है, ताकि तफ्तीश हो, पता हो कि कौन ड्रोन हमले कर रहा है। उन्होंने बताया कि ये मेरी हमेशा से कमिटमेंट रही है, मैंने ड्रोन हमलों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया हुआ है। फिर चौथी बात उन्होंने कही कि मुल्क के अंदर इस वक्त मुकम्मल मार्शल लॉ है। उन्होंने कहा जब मैं कहता था मैंने सियासतदानों से बात नहीं करनी, ये जो सो कॉल्ड सियासतदान है, जो रजीम के पपेट्स हैं, क्योंकि इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, असल इख्तियार तो फील्ड मार्शल साहब के पास है, तो आगे से कहते थे कि हमसे बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा आप देख लीजिए, सदर ट्रंप ने भी फील्ड मार्शल से मुलाकात की है, बैरूनी दुनिया भी आसिम मुनीर से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि सबको ये पता है कि पाकिस्तान में पूरे का पूरा इख्तियार जो है वो आसिम मुनीर साहब के पास है। मतलब कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में पूरे, आप ये कहें कि एक उनकी जो इक़्तिदार है वो एक शख्सियत के पास है, ये सब बेचारे इर्रेलेवेंट है। तो उन्होंने कहा मैं कैसे इनके साथ बात कर सकता हूँ। तो ये चार उन्होंने बातें कही। अब इसके बाद ये मुलाकात होगी, फिर अलीमा खानम साहब से ये सवाल पूछा गया कि ना आपकी मुलाकात होती है, ना बैरिस्टर सैफ की, ना तैमूर सलीम झगड़ा की, तो ये ना आपकी मुलाकात होती है, ना सलमान अकरम राजा की, ना तैमूर सलीम झगड़ा की, तो ये बैरिस्टर सैफ की मुलाकात बीच में से कैसे हो जाती है। तो उस पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि मुलाकात करवाने वालों को ये ज़्यादा पसंद होंगे, इसलिए इनसे मुलाकात हो जाती है। अच्छा, फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने इसके ऊपर एक वीडियो मैसेज आज रिकॉर्ड करवाया, कोई मेरा ख्याल 6 या 7 या 8 मिनट का। उसमें उनका वाज़ेह पैगाम ये था कि बैरिस्टर सैफ मिले, और बैरिस्टर सैफ ने मिला तो इमरान खान साहब ने बजट पास करने को, लफ्ज़ नहीं मैं कह रहा, लेकिन उनका कहने का मतलब इस तरह से था कि इमरान खान साहब ने कोई इतराज़ नहीं किया और बजट पास हो गया, और अब वो जो हमें बताएंगे हम उसमें चेंज कर देंगे। मैं गंडापुर साहब के साथ इस पर मुत्तफिक नहीं हूँ, मेरे ख्याल में वो ये बात दुरुस्त नहीं कह रहे। इमरान खान साहब ने अपनी बहनों के ज़रिए से वाज़े तौर पर बता दिया कि वो खुश नहीं है और ये बजट पास नहीं होना चाहिए था। लेकिन गंडापुर साहब ने आज अपने मैसेज में कहा कि बैरिस्टर साहब, मतलब उनका कहने का जो समरी थी वो यही थी बात की कि जब वो मिले हैं बैरिस्टर साहब तो इमरान खान साहब ने ओके किया है, और उन्होंने एक जुमला उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कभी नहीं कहा था कि बजट जो है वो पास ना हो तो हुकूमत गिरा दें। ज़ाहिर है उन्होंने ये नहीं कहा था, हुकूमत गिर भी नहीं रही थी, आपको टेम्परेरी स्टॉप गैप बजट का ऑप्शन दिया था, और छोटे बाकी सारी बातों को आज बहनें मिल रही थी। पंजाब का बजट अभी तक पास नहीं हुआ, आपको किस चीज़ की जल्दी थी, सरप्लस बजट रखने की किस चीज़ की जल्दी थी, और छोड़ें आपने जो कमेटी बनाई थी इमरान खान ने अपने साथ मिलने की, उन्हीं से आप कंसल्ट कर लेते, उससे भी आपने कंसल्ट नहीं किया। तो ये मेरे ख्याल में जो बातें गंडापुर साहब ने की वो दुरुस्त नहीं की। बैरिस्टर सैफ की मुलाकात के हिसाब से कहा कि इमरान खान ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया, बजट पर उन्होंने एतराज़ किया, और ये प्रिटेक्स्ट यूज़ करते हुए कि क्योंकि इमरान खान ने कोई एतराज़ नहीं किया, जो कि प्रिटेक्स्ट ही गलत है, अगली बात की कि सोशल मीडिया के अंदर गद्दारों को पहचाने, और कहा कि ये वो लोग हैं जो इमरान खान का इख्तियार अपने हाथों में लेना चाहते हैं। भला सोशल मीडिया के आम वर्कर्स, वॉलंटियर्स, आम लोग इमरान खान का इख्तियार अपने हाथों में कैसे ले सकते हैं? इख्तियार तो इमरान खान का आपके पास है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपके हाथ में 2/3 अक्सरियत के ऊपर चीफ मिनिस्टर उन्होंने आपको बना के बिठाया है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया के लोग उनका इख्तियार छीनना चाहते हैं, और गद्दार हैं इनमें बहुत सारे लोग, इन गद्दारों को पहचानिए,
ये इमरान खान को और पाकिस्तान को नुकसान दे रहे। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा से वो अहदो पैमा किए कि मुश्किल वक्त में खड़े होंगे, कुर्बानी देंगे वो, और तमाम चीज़ें उन्होंने कहीं। वो आप जाने, वो जाने, वो उसका एनालिसिस मैं आप पर छोड़ता हूँ, उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा, और उसके अलावा मैं कुछ बता दूँ कि हमारे जो बहुत ही कुछ यंगस्टर्स KP हुकूमत में भी हैं, हमारी नेशनल असम्बली में भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी हैं, दूसरी जगहों से भी हैं, वो सोशल मीडिया से बहुत तंग हैं, तनकीद कर रहे हैं, इस टाइम लड़ रहे हैं। उनको जवाब देने की बजाय, मंतक से जवाब देने की बजाय, अगर गलती हुई उस पर माजरत करने की बजाय सोशल मीडिया के लोगों को ताने दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये जाने बगैर कि ये वही सोशल मीडिया था जिसने आपको आलू, गोभी, बैंगन, तोरी, जूता, चमचा, चिमटा, पता नहीं किस किस चीज़ के ऊपर आपको निशानों के ऊपर वोट देकर जिताया, और आप आज असम्बली में बैठे हैं। लेकिन आज ये सोशल मीडिया पर तनकीद करता है तो आपको बहुत तकलीफ होती है। भारत जो ये दोस्त हैं, ये बजाय को मंतक इस्तेमाल करने की अपनी पुरानी वफादारियां गिनवाते हैं। देखिए, वफादारियां तो सभी की होती हैं, रौला तब पड़ता है जब आप इसमें, तो वफादारी में तो हर रोज़ का रेट निकलता है ना, हर रोज़ का।